लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर के, बहुत सारे नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। कौन कौन से नए सब्जेक्ट खुले और क्या बातें हो रही हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हिंदी का क्या हुआ। 12th क्लास हिंदी की कॉपी चेक हो गई, पैकअप हो गई, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 90% से ऊपर स्टूडेंट पास हो रहे। वो बच्चे जो अटेम्प्ट करके नहीं आए, ठीक से ज्यादा क्वेश्चन लगा के नहीं आए, वो फेल हो रहे। बाकी सब पास हो रहे, ऑलमोस्ट पास हो रहे। सबसे अच्छा रिजल्ट अगर किसी चीज का तो हिंदी का है। तो हिंदी में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 301 12th क्लास। ओके, सोशल साइंस 10th क्लास, यही बात कर लेते हैं। वो भी 15 को हुआ था, इसका पैकअप हो गया और ये बाइंड अप हो गया कॉपी। सोशल साइंस का रिजल्ट पिछले साल से अच्छा है। जिन्होंने ठीक से और मेहनत से अटेम्प्ट किया है, कुछ ना कुछ बना के लिखने की कोशिश ठीक से करी है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, वो पास हो रहे। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर कम से कम 10 से 15 नंबर का सही सही बिल्कुल गया है, उसके बाद का बनाया तो ज्यादा पॉसिबल है कि वो ठीक से पास हो रहे हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात, पेंटिंग में कल मैंने बोल दिया था 8 मार्क्स में पासिंग है। 8 मार्क्स 12th क्लास पेंटिंग, ठीक है। 332 8 मार्क्स अगर जिन्होंने लिया तो पासिंग है। 8 मार्क्स में क्या कहानी है, उन्होंने 3-4 क्वेश्चन करे, थोड़ा सही थोड़ा गलत, और 1-2 क्वेश्चन फालतू कर दिए, वो सब पास हो रहे। ज्यादातर पास हो जाते हैं पेंटिंग में, फेल कम होते हैं। 12th क्लास पेंटिंग। इंग्लिश 302 ये भी बाइंड अप हो गया। 22 तारीख का पेपर था, 90% कल चेक हो गया। हमने देखा कुछ फॉर्मेलिटी रह गई है, ऑलमोस्ट बाइंड अप है, हो गया इंग्लिश का 302। इसका रिजल्ट अच्छा है, पिछले साल से तो बहुत ही अच्छा है। जिन्होंने देखो लेटर ठीक से लिखा है, मैसेजिंग का ठीक से लिखा है, उसके बाद पैराग्राफ से निकाल निकाल लिखा है, कोई क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करी है। चाहे गलत है चाहे सही है, अपने लेवल पर बनाया है, जो भी छोटी क्लास में पढ़ा है उसकी हेल्प से, तो वो सब पास हो रहे। और जिन्होंने क्वेश्चन ही छोड़ा है, 30 नंबर का किया, 32 नंबर का किया, 25 नंबर का किया, वो कहीं से भी पास नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखो। सारे क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किया, 90% प्लस अटेम्प्ट किया, ठीक से अटेम्प्ट किया, वो सब पास हो रहे हैं। इंग्लिश में पास होने के लिए कितना चाहिए, 27 मार्क्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात हो रही थी फिजिक्स की। फिजिक्स का रिजल्ट पिछले साल से अच्छा है, मगर सारे पास हो रहे ऐसा नहीं है। फिजिक्स में फालतू के नंबर नहीं मिलते। जिन्होंने क्वेश्चन 50, सपोज करो 15-16 नंबर का बिल्कुल ठीक नहीं किया, वो नहीं पास हो सकते, नहीं पास हो सकते, नहीं पास हो सकते। अब तक का फिजिक्स का रिजल्ट क्या होता था, 18%, 18%। यहां से ये बढ़ा है 20 और 30% के बीच में। इसलिए पिछले साल से तो बहुत अच्छा है, मगर बहुत ज्यादा सबको पास दे रहे ऐसा बिल्कुल गलती से नहीं है। फिजिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए, 21 मार्क्स, और अच्छे से ये लोग पास हो रहे हैं, नो डाउट। हिस्ट्री की क्या कहानी है, बच्चा हिस्ट्री का पूछ रहा है। हिस्ट्री में पास होने के लिए कितना चाहिए, 27 मार्क्स। और हिस्ट्री में भर भर के जो लिखेंगे, पूरी कॉपियां भर देंगे, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वही पास होने वाले हैं, और वो लोग पास हो रहे हैं। अच्छा, केमिस्ट्री की क्या कहानी है। केमिस्ट्री की कॉपी कल पहुंची है, कल पहुंची है, और अभी उन्होंने ओपन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन से किया है टीचरों को। कॉपियां चेक नहीं हुई है। आई थिंक देखो, मंडे से मान के चलो रिपोर्ट आ जाएगी। मंडे को ऑलमोस्ट रिपोर्ट आ जाएगी कि केमिस्ट्री की क्या पोजीशन है। ठीक है, केमिस्ट्री की कॉपी अभी खुली है, टीचर्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। टीचर आज से कॉपियां चेक करना चालू करेगा केमिस्ट्री का, ध्यान से। आज करेगा, कल करेगा, परसों संडे है, हो सकता है कल भी स्टाफ कम है, आज भी कई जगह छुट्टी है परशुराम जयंती के चक्कर में। ठीक है, परशुराम जयंती के चक्कर में छुट्टी हो सकती है, राइट। कुछ स्टेट्स में अभी भी छुट्टी है। ठीक है, तो कुछ जगह रीजनल सेंटर पर काम नहीं हो पा रहे, कुछ जगह आए हैं, स्टाफ कम आ रहा है। ठीक है, जितना भी आ रहा है उसने चालू कर दिया अपना केमिस्ट्री चेक करना, राइट। मंडे को इसकी रिपोर्ट ठीक से मिलेगी। अगर कल भी मिल गई तो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा केमिस्ट्री के साथ में। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में पास होने के लिए कितना चाहिए, 27 मार्क्स चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस की कॉपी खोल दी है, टीचर ने चेक करना भी चालू कर दिया, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जिन्होंने भर भर के लिखा उनकी बहुत अच्छी पोजीशन है। होम साइंस की कॉपी बेटा अभी पहुंची है, खुली नहीं है, और ये खुलेगी कम से कम मान के चलो 14 के बाद। तो होम साइंस 321 अभी नहीं खुली है, चेक नहीं हुआ है, ये मंडे ऑनवर्ड खुलेगा, चेक होगा। कॉपी पहुंच रही है ऑलमोस्ट, ओपन नहीं है। अच्छा, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का 10th क्लास का, ठीक है, ये कॉपी पहुंची है, अभी खुली नहीं है, इसलिए अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे बात, ये बंगाली, तमिल, उड़िया, ये जो लैंग्वेज का, सिंधी, ये सब लैंग्वेज का, ये अभी भी कॉपियां पहुंची नहीं है सेंटरों पर ठीक से। ठीक है, पहुंची है तो इवोल्यूशन स्पॉट पर नहीं पहुंची है, जब पहुंचेगी तो मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगा आपको। कंप्यूटर साइंस 4 मई को जो पेपर हुआ था कंप्यूटर साइंस की,
वो अभी कॉपी इवोल्यूशन तक नहीं आई है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की कॉपी नहीं आई है, सोशियोलॉजी 331 नहीं आया है। 10th क्लास इंग्लिश की कॉपी पहुंच गई है, 10th क्लास इंग्लिश की कॉपी पहुंच गई है। चूंकि इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो इनका इवोल्यूशन भी शुरू करने का टाइम आ गया है। इवोल्यूशन स्पॉट तक 10th क्लास इंग्लिश 302 सॉरी 202 2 से स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 200 से स्टार्ट किया जाता है 10th का, 300 से स्टार्ट किया जाता है 12th क्लास का। 202, ठीक है। 202 नंबर का इंग्लिश 10th क्लास जो कि 4 मई को हुआ था, ये इवोल्यूशन पर पहुंचा दी गई है। क्यों? इसकी अर्जेंसी रहती है, इसमें नंबर आप स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत टाइम लगता है चेक करने में, क्योंकि ये कंपलसरी है, सारा बच्चा लेता है, कोई भी हो किसी भी स्टेट का, राइट। तो ये पहुंच गई है और इनकी इवोल्यूशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का ऑर्डर है, ठीक है। और जैसे स्टार्ट हो जाता है, आज स्टार्ट होता है, कल स्टार्ट होता है, परसों, उसी दिन, एक दिन बीतने के बाद क्या रिपोर्टिंग मिली वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा सा वेट करो, राइट। बायोलॉजी की कॉपी की बात करें, बेटा अभी पहुंची नहीं इवोल्यूशन तक। बायोलॉजी की कॉपी पहुंचते ही मैं बताऊंगा। 6 मई को तो पेपर हुआ, 10 दिन कम से कम लगता है इवोल्यूशन तक पहुंचने में। एक हफ्ते में पहुंच जाता है रीजनल सेंटर्स को, एक जगह कलेक्ट हो जाता है, 10वें दिन जाकर के कॉपी खुलने की नौबत आती है। इवोल्यूशन स्पॉट तक जाते जाते 10 दिन लगता है। तो जब भी पेपर हुआ वहां से 10 दिन ले लो, और कम से कम 10 दिन अगला बाइंड अप में लगता है उस पेपर का। कुल मिला के कम से कम एक पेपर को होने और उसको फिनिश होने तक 20 डेज लगते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मई के एंड में जो पेपर्स होंगे ना, वो 20 डेज वहां से काउंट होंगे। सोचो जरा, उसके बाद 10 दिन और पेपर वर्क, तो 1 महीना वहां से लगेगा। पूरा मई खत्म पेपर का, जून पूरा इवोल्यूशन में चला जाएगा, जुलाई फर्स्ट वीक से पहले कुछ भी पॉसिबल नहीं है रिजल्ट का। तो ये चीज प्रैक्टिकल है, बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल कैसे करना वो हम लोग समझते हैं। कितने टाइम में कहानी खत्म होती है ये समझ में आ जाती है। अच्छा, और बात हो रही है मैथमेटिक्स का। कल का पेपर बच्चे ने बोला कि बहुत टफ था। हाँ, टफ था, नो डाउट। पेपर का पैटर्न भी थोड़ा अलग था, थोड़ा जिन्होंने बनाया पेपर वो भी थोड़ा जटिल था, तो पेपर टफ था, बच्चों के क्वेश्चन छूटे हैं। मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ पेपर इतना टफ मत बनाओ, इजी बनाओ। सीबीएसई इजी करता जा रहा है, एनआईएस अभी इजी करने के मूड में नहीं है। एनआईएस के दिमाग में अभी भी क्या चल रहा है? एक्चुअली में एनआईएस के जो पेपर बनाने वाले, कोई जेएनयू से बिलोंग करते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, कोई बिलोंग करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ऐसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं पेपर बनाने के लिए। तो आप सोचो, जब ये बड़े बड़े खिलाड़ी इन पेपर को बनाएंगे तो उसका लेवल क्या रखने वाले हैं। उनको समझ ही नहीं है कि वो बना कैसे रहे, किनसे बनवा रहे और कर क्या रहे। सीबीएसई का पेपर इजी है और हर साल वो इजी ठीक से होता चला जाता है, वो एनसीईआरटी पर पूरा बेस हो जाता है। एनआईएस अभी इधर उधर ही चल रहा है, क्या करें अब, कुछ मैं भी क्या बोल नहीं सकता, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आपके लिए प्रेयर करूंगा कि ठीक है, जिनका भी पेपर जैसे भी दिया बेचारे पास हो जाए। कल के बच्चों का मैथ्स का पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया, क्योंकि बच्चे सारे रिपोर्ट कर रहे थे। मैं उन्हीं के साथ हूँ। 311 जो पेपर कल 9 मई को हुआ था, वो उनके साथ कहानी है। अगला पेपर 14 को ज्योग्राफी का होना है, लेंदी पेपर होता है। मैं फिर एक बार और आपको समझाता हूँ, पेपर छोड़ के नहीं आना। ग्राफ बनाना बनाओ, जो भी चार्ट बार है वो बनाओ, आपको मैप पर जाना ठीक से जाओ, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, पूरा कोशिश करके आना और इसका फायदा मिलेगा। अगर क्वेश्चन छोड़ ही दिया तो पास होने की गुंजाइश उतनी कम हो जाती है। कोशिश करो कि पेपर छोड़ना नहीं है और ठीक से करना, ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करना है, ये मैं मान के चलता हूँ। होम साइंस 10th क्लास वो भी हो गया, कल ही हुआ बेटा। एक बच्चा पूछ रहा था क्या हुआ, 9 मई को पेपर हुआ, ये 19-20 मई तक पेपर ओपन होगा कॉपी। इवोल्यूशन पर आने में 20 मई लग जाएगा, इसलिए वेट करो, अभी कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं। एक हफ्ता लगता है रीजनल सेंटर तक सब ठीक से पहुंचने में, दूर दराज के पोस्ट ऑफिस से पहुंचने में। पहुंचने के बाद एक जगह कलेक्ट होगा, फिर उसके बाद एक इवोल्यूशन स्पॉट बनाया जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए, फिर वहां तक पहुंचेगा। कुल मिला के कम से कम पेपर होने और वहां तक पहुंचने में 10 दिन, और अगले 10 दिन उसके इवेल्युएट करने और बाइंड अप करने में। उसके बाद इवोल्यूशन के बाद पेपर वर्क, कंप्यूटर पर डेटा फीडिंग, सब मिला के 10 दिन। तो जिस दिन पेपर होता है वहां से 20 डेज लगता है, ये काउंट करके रखो आपकी पेपर को चेक करके रिजल्ट आने में। और ये भी रिजल्ट अभी कच्चा होता है, ये कंप्यूटर पर आता है, इसे देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। लगता है कि अगर यही एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत बच्चे कमजोर है, फेल हो रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है इंप्रूवमेंट का ऑर्डर मिले, वो लोग सॉफ्टवेयर में ही इंप्रूव कर देते हैं। तो उसकी भी अपडेट हम आपको देंगे, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंप्रूव किया गया, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा मार्क्स दिए गए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें पास की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कर दी गई है। ये सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए हमने बोला हुआ कि आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे, ताकि आपको सबसे पहले न्यूज मिले और ऑथेंटिक न्यूज मिले। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।